हम चैप्टर नंबर 8 एल्कोहल फिनोल ईथर इस क्लास में पढ़ रहे हैं। एल्कोहल यानी जिसमें OH ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल कहलाता है। और ईथर जिसमें दो सिंगल बॉन्ड के बीच में O प्रेजेंट होता है, ईथर कहलाता है। फिनोल जो है एरोमेटिक एल्कोहल होते हैं, एक तरह से एरोमेटिक एल्कोहल को फिनोल नाम दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम एल्कोहल फिनोल ईथर, इनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ेंगे। एल्कोहल क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। एल्कोहल कैसे बने, मैंने बताया है कि चाहे चैप्टर आपने हेलो एल्केन पढ़ा है, चाहे आप एल्कोहल पढ़ रहे हैं, सभी के सभी जो है एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। तो एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है जब हाइड्रोजन एटम का, तो एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, यानी कि एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एल्कोहल कहलाते हैं। अब एल्कोहल बहुत वास्ट क्लास है, एल्कोहल की बहुत टाइप के एल्कोहल होते हैं। तो इनको जो है क्लासिफाइड किया गया है दो सीरीज़ में। पहला है एलिफेटिक एल्कोहल। एल्कोहल भी दो तरह के हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक एल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH समूह सैचुरेटेड कार्बन चेन से जुड़ा रहता है। यानी सपोज चेन है CH3 CH2, उसके आगे OH ऐड हो जाएगा, या CH3 CH2 CH2 OH। सिंगल लाइन में अगर चेन के अंदर OH समूह जुड़ा हुआ है तो वो कहलाते हैं एलिफेटिक एल्कोहल। आपके कोर्स में एलिफेटिक एल्कोहल में मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल ये सिलेबस में है। और अब ये जो एलिफेटिक एल्कोहल है इनको फिर आगे क्लासिफाइड किया गया है 3 क्लासेस में। पहली क्लास है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो में सिंगल, ऐसे एल्कोहल जिनमें सिर्फ केवल एक ही OH ग्रुप होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है CH3OH यानी मैथेनोल, C2H5OH एथेनोल। ठीक है, फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फिर आगे क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। जैसे हेलो एल्केन में भी आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़े, सेम वही है। प्राइमरी को 1 डिग्री एल्कोहल बोला गया, और सेकेंडरी को 2 डिग्री, और टर्शरी को 3 डिग्री। तो प्राइमरी एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल कौन से एल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हो। जैसे एग्जाम इसका जनरल फार्मूला है R सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी कि पहले कार्बन एटम से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको कहते हैं हम प्राइमरी एल्कोहल। एग्जाम्पल हैं इसमें वही दोनों, मेथेनोल और एथेनोल। सेकेंड कैटेगरी आती है सेकेंडरी एल्कोहल। इसमें जो OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहता है। इसको आप आइसोप्रोपाइल भी कह देते हैं जनरल लैंग्वेज में, लेकिन केमिकल लैंग्वेज में इसका जो है आईयूपीएसी नाम दूसरा होगा। इसमें क्या होता है, आर आर यानी दो एल्काइल ग्रुप के साथ बाइफरकेट होकर CHOH ग्रुप जुड़ा रहता है, यानी कि दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। तो एल्कोहल का एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट आता है टर्शरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें OH ग्रुप तीसरे कार्बन इसलिए टर्शरी कहा जाता है, यानी कि 1 2 3 इस तरह से जुड़ाता है। जब इसे खोलेंगे चेन को तो 2 आ जाएंगे ऊपर नीचे, और एक साइड चेन में रहता है। इस तरह से 3 कार्बन से ये जुड़ा रहता है। और फार्मूला है ऐसे RRR बाइफरकेट करके COH। और ये जो फार्मूला इसका लिखा है CH3 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 CHOH, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये थे टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कभी कभी एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछ लेता है कि प्राइमरी एल्कोहल के 2 एग्जाम्पल बताइए। आप एग्जाम्पल फटाफट बता देते हैं कि मैथेनोल और एथेनोल, लेकिन आप कैटेगरी नहीं बताते कि किस कैटेगरी में से आए हैं। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की 3 क्लासेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। नेक्स्ट आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो सेकेंडरी एल्कोहल में जब एल्कोहल में जो एलिफेटिक कार्बन चेन होती है और उसमें 2 OH समूह जुड़ जाए तो उसको कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं ग्लाइकोल, ग्लाइकोल फॉर एग्जाम्पल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लाइकोल का ही फार्मूला है। नेक्स्ट आती है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जिन एल्कोहल में एलिफेटिक कार्बन चेन से 3 OH समूह जुड़े रहते हैं, एलिफेटिक कार्बन से, यानी कि
चाहे आप सीधा करके लिख लो चेन को, और चाहे तो ऊपर नीचे कर लो। जैसे ये मैंने एग्जांपल दे रखा है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है, इसका आईपीएसी नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल्स। तो इसमें 3 OH समूह, एक कार्बन, एक प्राइमरी कार्बन जो चेन है आपकी उससे जुड़े हुए हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। फिर आती है कैटेगरी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मतलब पॉली मीन्स बहुत सारे, जिस एल्कोहल में एलिफेटिक कार्बन चेन से 3 से अधिक OH ग्रुप जुड़े रहते हैं उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रखा है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज का ये फार्मूला पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। आगे चैप्टर है, तो एल्कोहल में जब कैटेगरी आएगी तो किस कैटेगरी में आएगा ग्लूकोज, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में इसको डिवाइड किया गया। तो वो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पेपर में पूछ लिया जाता है। इससे भी इम्पॉर्टेंट दूसरा इसका क्वेश्चन आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल की पहचान आप कैसे करेंगे। अगर 3 एल्कोहल आपके पास हैं तो आप कैसे पहचानेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल को। तो प्रैक्टिकली ये जो है किया जाता है, प्रैक्टिकली करके आप बता सकते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी है और ये टर्शरी। उसके लिए बहुत सारे रिएजेंट यूज़ किए गए, बहुत सारे मेथड यूज़ किए गए, जिसमें सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा जो प्रोसेस है वो है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास LUCAS। ल्यूकास एक रिएजेंट है जो ZnCl2 प्लस HCl को 1:1 की रेशो में मिलाकर बनाया जाता है। कभी कभी पेपर में आता है ल्यूकास रिएजेंट क्या है, 1 मार्क्स का, तो आप बताएंगे ZnCl2 प्लस HCl का 1:1 की रेशो में बना एक मिक्सचर है ल्यूकास। अब इससे आप कैसे पहचानेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल को। आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल डालेंगे पहले टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा सा ल्यूकास रिएजेंट डाल देंगे, तो देखेंगे आप कि जैसे ही आप डालेंगे तो इस कमरे का जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर कोई धुंधलापन नहीं दिखता, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है ये अल्कोहल, कोई भी टर्बिडिटी नहीं आती, कोई धुंधलापन नहीं आता। लेकिन दूसरी टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और ल्यूकास डालते हैं तो 5 मिनट के बाद उसमें थोड़ी सी टर्बिडिटी आ जाती है या धुंधलापन आ जाता है, तो ये इससे पहचान हो जाती है कि इसमें सेकेंडरी एल्कोहल है। ऐसे टर्शरी एल्कोहल को अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो उसमें तुरंत ही धुंधलापन आता डालते ही, तो पता चल जाता है टर्शरी एल्कोहल है। तो ल्यूकास रिएजेंट द्वारा आप पहचान लिख कर आ सकते हैं जब भी पेपर में आता है, सबसे इजीएस्ट मेथड है ल्यूकास द्वारा। तो ल्यूकास टेस्ट आपको लर्न करना है, इसका रिएजेंट याद करना है ZnCl2 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन। तो ये था पहचान और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है एल्कोहल बनाने की जनरल मेथड। एल्कोहल, अभी मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि जितने भी कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं ये या तो आगे वाले कंपाउंड से बन जाते हैं या तो पीछे से, यानी एल्केन से बना सकते हो, एल्कीन से बना सकते हो, एल्काइन से बना सकते हो, और इससे पहले अभी आप चैप्टर पढ़ के चुके हैं हेलो एल्केन, और उसके आगे के चैप्टरों से भी बना सकते हो, जैसे एल्डिहाइड से बना सकते हो, ठीक है, कीटोन से बना सकते हो, एमीन से बना सकते हो। यानी कि अल्कोहल एक बीच का चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, जिसको आप इस साइड से भी बना सकते हो। अगर आगे के चैप्टरों से बनाना है तो उसका रिडक्शन करा के बनाया जा सकता है, और पीछे के चैप्टरों से बनाना है तो ऑक्सीडेशन से। लेकिन सभी ऑक्सीडेशन से नहीं होते, उनके ऑक्सीडेशन के तरीके अलग अलग हैं। तो अब एल्केन एल्कीन एल्काइन तो छोड़ देते हैं क्योंकि जनरल है, 11th के सिलेबस में था। हेलो एल्केन से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एल्केन के री हाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्कोहल आप बना सकते हैं बड़े आराम से। ये हेलो एल्केन की ये रिएक्शन आप इससे पहले चैप्टर में भी आपने पढ़ी है कि जब भी आप हेलो एल्केन की रिएक्शन एल्कोहलिक एक्वस KOH से कराते हैं, जलीय KOH से कराते हैं तो एल्कोहल बनते हैं। और एल्कोहलिक KOH से क्या बनता है, अगर लर्न हो तो एल्कीन बनते हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर में आप पहले ही पढ़ कर आए हो ये वाली रिएक्शन। तो कोई भी आप एल्किल हैलाइड ले लेंगे, यानी कि हेलो एल्केन ले लेंगे, जैसे मैंने लिया हुआ है CH3CH2I, इसको कहते हैं इथाइल आयोडाइड, लेकिन IUPAC की टर्म में कहेंगे आयोडो एथेन। ऐसी रिएक्शन KOH से कराई है तो आपका KI निकल गया और CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल बन गया, ठीक है।
तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड के रिडक्शन से। एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करा देंगे तो एल्कोहल बन जाते हैं। अब एल्डिहाइड आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अगर इनका हम फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ तो बनेगा मेथेनॉल, लेकिन मैंने रिएक्शन में दे रखा है एसिटल्डिहाइड। इसकी अगर रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो बनेगा एथेनॉल। इसमें हम एथेनॉल की प्रॉपर्टी प्रिपरेशन को लेकर ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के लिए। तो ज़्यादातर केस में हम अल्कोहल ही बनाएंगे, जो चीज़ें नहीं बना रहे हैं, दूसरे अल्कोहल नहीं बना रहे हैं। फिर आता है कीटोन के रिडक्शन से, थर्ड नंबर। तो कीटोन में हम एसीटोन पढ़ेंगे आगे। तो एसीटोन का अगर रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम की प्रेजेंस में कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब एक बात याद रखने की है कि अगर आप प्राइमरी जैसे एल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होंगे। ये बात नोट कर सकते हैं आप ऊपर नोट्स में कि प्राइमरी अल्कोहल बनाने हैं तो आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। और अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाने हैं तो कीटोन का रिडक्शन कराते हैं। ऐसे ही टर्शरी भी बनाते हैं तो भी हम कीटोन का ही रिडक्शन कराते हैं। यानी प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड से प्राप्त होते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी किससे प्राप्त होंगे? कीटोन से। और एल्डिहाइड कीटोन भाई बहन है, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बता आता है एसिड के रिडक्शन से। एसिड भी हम लेकिन एसिड काफ़ी दूर चला गया चैप्टर में, बहुत आगे है। तो एसिड का रिडक्शन करने के लिए हमें कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। इस केस में मैंने रखा है LiAlH4। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी प्रेजेंस में एसिड से हम अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल एसिड से भी बन जाता है। ऐसे ही एमीन के रिडक्शन से भी हम अल्कोहल बना लेते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एल एथिल एमीन की रिएक्शन हम HNO2 से कराते हैं, नाइट्रस एसिड से, तो ये एथिल अल्कोहल बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी आएंगे दोबारा से रिएक्शन, आगे के चैप्टरों में भी। और लास्ट रिएक्शन है गिगनार्ड रिएजेंट से। आप गिगनार्ड रिएजेंट से पूरी केमिस्ट्री के कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आ रहे हैं पढ़ रहे हो वैसे वैसे बना रहे हैं। अल्कोहल बनाना है गिगनार्ड से, तो गिगनार्ड का काम भी एक तरह से काय का है, रिएजेंट ऐसा है, रिड्यूसिंग रिएजेंट का ही, यानी रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इससे पहले पहला कंपाउंड एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमने ले रखा है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड ले रखा है। और फॉर्मल्डिहाइड की जब गिगनार्ड रिएजेंट है CH3MgBr से रिएक्शन कराई तो पहले इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बना C, ऊपर CH3H, यानी कि ये पूरा का पूरा CH3MgBr डबल बॉन्ड होने के कारण इस पर जुड़ गया। डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन होती है तो जानते ही हो ना, तो पूरा CH3MgBr इस पर जुड़ गया। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। अब इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका जो मेन कंपाउंड है वो बाहर आ जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो मेन था आपका फॉर्मल्डिहाइड के रिडक्शन से बना था एथेनॉल, CH3CH2OH, और वेस्ट में था MgOH, इसको आपने बाहर कर दिया। तो इस तरह गिगनार्ड रिएजेंट से आप कोई कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड से आपने एथेनॉल बना, पर लेकिन क्या विशेषता देखी इसमें कि एक कार्बन से आपने दो कार्बन वाला कंपाउंड बना लिया। फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन था और जो कंपाउंड प्राप्त हुआ वो दो कार्बन वाला, यानी थोड़ा हाई क्वालिटी का, हाई नंबर ऑफ कार्बन का आपको एल्कोहल गिगनार्ड रिएजेंट से प्राप्त होता है। बाकी अभी तक जितने मेथड पढ़े थे उसमें से तो जैसा ले रहे थे आप कार्बन वैसा ही एल्कोहल आपको मिल रहा था, लेकिन आप कम कार्बन वाले एटम से ज़्यादा कार्बन एटम वाला एल्कोहल गिगनार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। तो गिगनार्ड रिएजेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है। तो ये थी कुछ प्रिपरेशन मेथड, जनरल मेथड एल्कोहल को बनाने के। तो आज इतना ही, इस वीडियो में आज इतना ही।